गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज खोटा में से आपका कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी में से आपका स्टार्ट करते हैं छहर। छहर, ठीक है। तो छहर का मतलब क्या होता है? छाँव, ठीक है। किसी पेड़ के नीचे जो छाँव होता है वही आपका छहर, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। छहर में आपका, इसमें आपका कहानी में कौन कौन से कहानी पढ़ने थे तो आप लोगों ने सिलेबस तो देख लिया होगा। सिलेबस में आपका था छहर में आपका, देखिए पढ़ना था बोनेग्लोर है, छहर है, हम जियब कैसे, नावा जमींदार, ठीक है, उबार, जिंदगी डवानी, ओदीदा, हुप, ये 8 पढ़ना है, ठीक है। कहानी में से, आधुनिक कहानी में आपको 8 पढ़ना है। तो 8 में से आपका छहर स्टार्ट कर रहा हूँ। छहर में से पढ़ाने से पहले आपको छहर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, बताते हैं। छहर कहानी जो संग्रह है उसमें जो मंतव्य जो लिखा गया है वो आपका गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी के द्वारा, ठीक है। प्रकाशन जो छहर का हुआ है वर्ष 2007 में उसका प्रकाशन किया गया है, ठीक है। प्रकाशक जो है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो रामगढ़ में है। लेखक इनका है चितरंजन महतो, जिनका चित्रा नाम से भी जाना जाता है। चितरंजन महतो के क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, चित्रा किनको बोला जाता है, तो चितरंजन महतो को ही चित्रा बोला जाता है, ठीक है। जन्म जो इनका हुआ है चितरंजन महतो जी का 6 जनवरी 1946 को जितिया के पर्व के दिन ही हुआ था इनका जन्म। माता का नाम धनिया देवी है और पिता धन्यनाथ महतो है। जन्म स्थान इनका लारीगढ़ रामगढ़ है। उपनाम चित्रा है इनका। इन्होंने पढ़ाते हुए अपना जो सेवा दिया है रांची विश्वविद्यालय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दिए हैं। प्रमुख जो इनका रचना है, जो जो इन लोगों ने इनके द्वारा रचना किया गया है, जिनकी खोटा उपन्यास है, छहर कहानी संग्रह जो आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका। फिर अगला है महंगाई लोक गाथा है, खोटा साहित्य का पहला उपन्यास। इनके द्वारा कविता भी लिखा गया है, ठीक है। तो कविता कौन कौन सा है आपका? समर के उस पार है, गीता के गीत है जो 1965 में लिखा गया था। और देखिए छहर में जो अभी आप पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको, छहर में आपका जो पात्र है, मेन पात्र, वो देख लेते हैं। चलिए प्रमुख जो पात्र है, देखिए मोहन और सोहन 2 लोग हैं जो मजदूर है। सारी कहानी इन लोगों के पर टिकी है। खुश मोहन जो रहता है खुश रहता है और रोहन है वो दुख रहता है, ठीक है। तो आखिर रोहन का दुखी का कारण क्या है और मोहन का खुशी का कारण क्या है वो पढ़ते हैं। चलिए प्रमुख पात्र का नाम और क्या उनका इसमें रोल दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। छगन साव है, छगन साव का इसमें जो रोल होगा महाजन का होगा। सूरज नारायण होंगे, सूरज नारायण एक जमींदार के तौर पर इनको यहाँ दिखाया गया है। और देव नारायण चौधरी जी हैं जो गुरु जी हैं, इनको दिखाया गया है गुरु जी के रूप में, देव नारायण चौधरी जी को, ठीक है। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं छहर, ठीक है। ठीक है। 12 बजा रौद रहे, मतलब 12 बज रहा था, उसमें पूरा धूप था। बैसाख महीना दिन दोपहरें रौते बाजले रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण के नवा छत घर बनवे खातिर मजोरा, कहाँ मजोरा में काम करके कलवा खाए ले अपन अपन घर आवे ले। वो लोग काम करने जा रहा था सूरज नारायण के घर में, ठीक है। 12 बज रहा था और पूरा धूप था। बैसाख का दिन चल रहा था, दोपहर का दिन था। दोपहर में जब लंच होता है तो लोग घर आते हैं खाने के लिए। तो उसी दरमियान सूरज नारायण के यहाँ काम करके मोहन और सोहन जो 2 मजदूर थे वो काम करके घर की तरफ लौट रहे थे, ठीक है। जैसा न अकबकी रहे रोहन और मोहन लाल के, वैसन चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीनों के। जैसा उन लोगों को अकबकी था कि जल्दी घर पहुँचे धूप के कारण, तो उसी समय अकबकी था, मतलब बैसाख का दिन था, बैसाख दिन का भी उसी तरह अकबकी था, पूरा एकदम धूप तेज था, ठीक है। तो देखिए सूरज नारायण के नावा छात घर जहाँ बनवे हले हुआ ले जदियो एक कोसले कमे दूर रहे, ठीक है।
देखिए क्या बोल रहा है कि सूरज नारायण एक नवा छात, वो नया घर बना रहा था सूरज नारायण, जहाँ बने हले वहाँ से, जहाँ बन रहा था वहाँ से जदियो एक कोस ले, ठीक है, वो एक कोस ले कम दूर रहे रोहन और मोहनलाल के घर, ठीक है, एक कोस से भी कम और मोहन और सोहन का घर रहता है, जहाँ से वो नया छत सूरज नारायण के लिए बनाया जा रहा था। वो मैक्सिमम जो दूरी थी उनका घर और डिस्टेंस जो था सोहन और मोहन और सूरज नारायण का नया घर का, वो आपका था कम से कम एक कोस से भी कम था, ठीक है। मगर डहरे रौद्र हैं से बचले छहराए खोजे लागला। वो लोग धूप लग रहा था जब घर आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो उन लोग को लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं धूप से बच लें, कहीं छाँव मिल जाए तो बढ़िया बैठ लेते हैं। डहरे ताड़ा खिजुर कर बोड़ बोड़ ऊँच ऊँच कैगो गाछ रहे, बहुत सारा पेड़ था, खिजूर का पेड़ था और ताड़ का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था। तो देखिए आखिर दुइयो छहरे एगो ताड़ गाछे हेठे पहुँचला, मगर ओखनी के ताड़ गाछे छहरे ना तन जुड़ेला ना मन। छहर के तो आ रहा लेकिन ताड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन ताड़ का पेड़ जानबे करते हैं उसका पत्ता किस तरह रहता है। उन लोग को मतलब ठंडा नहीं लगा, नहीं उन लोग को तन जुड़ाया नहीं मन जुड़ाया, ठीक है, कुछ नहीं जुड़ाया। वो लोग वहाँ से अब देखिए क्या करते हैं, ताड़ गाछक चाहे जहाँ जहाँ तहाँ रहे दूर दूर, और जो ताड़ का पेड़ रहता है दूर दूर में रहता है, तो बैठ के तो रहेगा नहीं, सोचता है कि चलते चलते छाँ लेते जाएंगे। तनी मनी छाहर तो लागले, मगर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दुइयों के गरम दही के जुड़ावे न पारले, ठीक है। थोड़ा मोड़ा ठंडा तो लगा, थोड़ा बहुत तो ठंडा लगा, लेकिन इसके बावजूद साइड से जो आ रहा था गर्म हवा, चूँकि लू चलता है गर्मी के दिन में, तो उन लोगों का शरीर तो जुड़ाया तो है नहीं, ठंडा तो हुआ नहीं। समय आखिर ठीक कम रहे, उन लोगों के पास समय कम था, क्योंकि वहाँ से जाके फिर लौटना भी है काम में। खाए के फिर पहर ले कामे लागल रह रहे। सूरज नारायण के चौधरी के नामा कामे छात बनवे कामे, ठीक है, फिर से उसको वहाँ से लौट के आना था, फिर काम करना था वहाँ। बड़ बड़ ऊँच ऊँच ताड़ और खिजूर का छाहर छोड़ी आखिर खुदला, छोड़ता है कि चलो अब भाई क्या करोगे, दौड़ो, फिर लौट के भी तो आना है। छाहर छोड़ता है, दौड़ता है घर बाटे। थोड़ के है दूर पतवार तनी तनी फरके आम जामुन कौरंज महुआ छोटे छोटे मगर झबरल गाछ रहे। आगे थोड़ा दूर जाता है, देखता है आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, कौरंज का पेड़ है, महुआ का पेड़ है। ये तो झबरा रहता है, इन लोग का जो पत्ता होता है बहुत अधिक घना होता है। तनी खून दियो रोहन, ठीक है, तनी खून दियो रोहन और मोहन लाल हुआ छहरला, ठीक है। दोनों लोग वहाँ रुकते हैं, थोड़ा सा छाव लेते हैं, जामुन का, आम का, करंज का, ठीक है, महुआ के पेड़ के नीचे वो लोग थोड़ा सा रुकता है, छाँव लेता है। शरीर की थकानी तनी कम है, शरीर का थकान थोड़ा कम होता है। मन तनी शांति पावल दियो, मन में लोगों को शांति पाता है। डी नजीक पीपर और बोर गाछ तो रहबे करें, समझ रहे हैं, हर गांव के नज़दीक कोई ना बरगद का पेड़ या तो पीपल के पेड़ रहता ही रहता है। पीपर और बोर कर गाछ तो रहबे करें हुआ। किटी खून सुस्ताला, मतलब कुछ सुस्ताने लगे, क्योंकि मिला उन लोग को ठंडा, अब सुस्ताने लगे। खाई पी के उल्टी पहर काम घरे गुरी गला, ठीक है, खाई पी के उल्टी पहर काम करे काम में घुरी गला, मतलब खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद काम करने के लिए फिर से घूम जाते हैं। यह लखे सूरज बाबू के सड़क धार नवा छात घर बनवाने आला और जाही करे लगला, ठीक है, वहाँ से लौटते हैं और जाके काम करने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए सूरज बाबू काम चलते रहे। 15-20 दिन ले छड़ बिछल, ठीक है, 15-20 दिन तक छड़ बिछाते हैं। सिमज तो रहे, मकीन बालू रही, सिराई रहे। सूरज बाबू कामे रहे 15-20 दिन ले। छड़ सीमेंट तो रहे, छड़ सीमेंट तो रहता है, लेकिन बालू समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तकर चलते काम में एके बेरा चल रहे। तो जिस दिन वो काम कर रहे हैं उस दिन लौटे, उस दिन छड़ सीमेंट तो रहता है, लेकिन देखिए छड़ सीमेंट तो आपका 15 दिन, देखिए सूरज बाबू के काम चले रहे 15-20 दिन काम चल रहता है। दिन ले छड़ सीमेंट तो रहा है, छड़ से और सीमेंट रहता है
मगर बालू जो रहता है बालू समाप्त हो जाता है। उस दिन एक ही बेला काम होता है। फुर्सत रहें दियो के रोहनो और मोहनो ले लो लालो के, ठीक है। उस दिन फुर्सत मिलता है, दियो गते गते गाछे के छाहरे पहुँचला और फिर वहाँ से गाछ के छाहर में चलता है और बैठी के सुस्ताला लगला और बैठ के सुस्ताने लगता है। चूँकि छाव मिलता है तो वह सुस्ताने लगता है। रोहन और मोहन दियो अपन अपन घर के बात उचार वाला, दोनों अपने बात उचरवाते हैं। सुस्ताते सुस्ताते बैठते हैं, भाई बैठो अपना हाल चाल बताओ घर का क्या हाल है। दोनों अपना बारे में बात करने लगता है। रोहन पूछल मोहन के, रोहन किससे पूछता है? मोहन से। रे रे भाई मोहन, तो हमार संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंटे के बोरा ढोवे हैं, गिलावा और मसाला उठावे हैं। हमरा अपने अपने में बड़ी ताजुब लागू है। वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? रोहन पूछता है मोहन से, पूछता है रे भाई मोहन, तो हमारे संगे मटियो काटो हैं, तो मटियो ढोवो हैं, तो ईंटवो उठावो हैं और सीमेंटवो बोरा ढोवो हैं। बोलता है, वो ताजुब करता है। अब बताता है, देखिए आगे क्या कहानी बताता है। तो बताता है मोहन चुप रहल, मोहन चुपचाप रहता है। अब देखिए क्या बोलता है, वो रोहन कर सवाले कोनो उत्तर नहीं देला, उसका कोई उत्तर नहीं देता। जो पूछता है उसका उत्तर नहीं देता है, वो चुपचाप रहता है मोहन, ठीक है। कहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिराय नहीं रहे। अभी तक जो सोहन है, सोहन का सवाल समाप्त नहीं हुआ रहता है। वो बात करते रहता है, बोलते रहता है, तो वो चुपचाप से सुन रहा है मोहन। वो एकले दू ले 3 सवाल एक बारगी मोहन से पूछल जा है। वो एक ही बार में 2-3 सवाल पूछ रहा था मोहन से। रोहन फिर बोलने लागल, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल हो? रोहन बोलता है, रोहन फिर बोले लागल, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल है, कोई बीए पढ़े लागल है, तो कोई मैट्रिक, और जे छोट हथुन ओखनी की स्कूलें जाकर हथुन, ठीक है। जो छोट है वो स्कूल जा रहा है, बाकी तुम्हारा जो बच्चा लोग सब बीए पढ़ा है, कोई सब लोग कोई बीए पढ़ा है, कोई मैट्रिक पढ़ा है। तो वही बोल रहा है सोहन रोहन को, ठीक है। तो आखिर तुम इतना कैसे संभाल पा रहे थे? बोलता है, आखिर तुम ऐसे कैसे संभाल लेते हो, पा रहे हैं, कैसे संभाल ले रहे हो? क्या कारण भाई, तुम तो काम मेरे ही साथ कर रहे हो, लेकिन तुम संभाल कैसे रहे हो? बाल बच्चा कितना पढ़ा कैसे रहो? मोहन कते देरी तक चुप रह पा रहा। मोहन तो सब सुन रहा था, जो जो बोल रहा था सोहन चुपचाप से आराम से सुन रहा था। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे, तो जान रहा था कि हमको जवाब देना है। रोहन बोलल जा है, तो रोहन बोलते जा रहा था, सवाल पर सवाल दाग रहा था। कहे कि हम ना तो एको को छुआ के बेस लिखे स्कूले पढ़ावे पारलिन, न खियावा पियावा। वो बोलता है कि हम नहीं अपने बाल बच्चे को ठीक से पढ़ा पाए स्कूल में, नहीं खिला पिला पाए। बेस लिखें कहियो बेस पिंदनो ओढ़नो नहीं पारलिन, और ठीक से कोई कपड़ा लत्ता भी नहीं दे पाए और ठीक से पढ़ा भी नहीं पाए। रोहन बोलते बोलते चुप हो गए रहे, ओकर आँख डबडबा गए रहे। अब बाद ओकर आँखले लोर चुबे बाकी रहले। वो बोलते बोलते पूरा एकदम उसका आँख में आंसू आ जाता है। अब तक वो रो देता, तब तक मोहन पूछता है, मोहन कुछ जवाब दिए जाहल, कुछ जवाब देने जाता है। ओकर मुँह ले जवाब बरकरार फुटले न रहे कि रोहन कांदी कांदी बोले लगले। वो चाह रहा था कि मोहन कुछ बोलने जा रहा था, तब तक रोहन फिर से रोने लगता है, कांदी कांदी रोने लगता है। हमर किस्मतें ये लिखल रहे, मेरा किस्मत में यही लिखा है, हमारे परिवार के यह लिखें, मेहनत मजदूरी करे के दिन बीतवे हतेगार, यह तरी मोरी माटी में मिली जाए होते। बोलता है कि मेरे परिवार का यही दशा होना है, हम लोग ऐसे ही जिएंगे, मजदूरी करते करते ही मर जाएंगे और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये कौन बोलता है? रोहन बोलता है। इतना सुनी के चुप नहीं रह पा रहा मोहन। इतना सुनने के बाद वो चुप नहीं रह पाता है, वो बोले लागल, रोहन तो कांदी कुंदी है कि इतना सवाल हमरा जो पूछले हैं, हम सुनते सुनते थक गए, और तुम जो रो रो के हमसे इतना सवाल पूछे, हम थक गए हैं। अब सुनो तुम मेरा बात, तो कौन सवाल एक जवाब उत्तर हम कैसे दिए पा रही हो? तोर कौन सवाल एक जवाब हम कैसे दिए पा रही हो? यह सोचे लागे लगलो, यही सोचने लगता है कि इसका सवाल एक जवाब दे तो कैसे दें। तोर पहले सवाल के जवाब उत्तर आगो दे कि सबले पाछुक सवाल है, तो पहले जो पूछा है वो जवाब दे तुमको, कि जब जो सबसे लास्ट में पूछा है वो जवाब दे। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल, लंबा सांस लेता है मोहन, सोचने लगता है।
तनी देर बाद मोहन बोले लागला। मोहन बोलता है, रोहन तुम्हें जाने हैं कि 15-20 बच्छर पहले हम तोरों से कितना गरीब रहे हैं। तुमको पता है रोहन, 15-20 बच्छर पहले, 15-20 साल पहले हम तुमसे भी गरीब थे। तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान है जबर है। तुम हमसे धन बुद्धि ज्ञान सब में तुम हमसे आगे थे। तो रोहन बोला, हम ही भरला। बोलता हम ही भरता है। मोहन के कहले आरो मिल ले, मोहन के कहले आरो दाब मिल ले। अब मोहन को कहने का और दाब मिल गया। वो हाँ तो अब हम ही भर दिया, अब तो इसको बोलने का और मौका मिल गया। ठीक है, वो आगू कहे लगल, तो बोड़ गाछे के छाहर तरह रहे। तुम बड़ा गाछ के छाहर कर, बड़े गाछ के छाहर मतलब समझ रहे हो क्या बोला है, सूरज नारायण के अंदर। ठीक है, वो जमींदार के नीचे रह रहा था। बड़े तो बड़े गाछे के छाहर तरह रहे, और हम छोट गाछे के छाहर, और हम छोटे छोटे पेड़ के छाहर में रहते थे। ठीक है, मोहन का बतिया सिरैले ने कि रोहन बोली उठल। मोहन का बात समाप्त हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही रोहन बोल देता है, तो ये बात हम बुझे न पाले। बोलता है इस तरह, बोलता है पहले के जैसा मैं, तो बोलता है कि हम तोर बात ही समझे ना पा रही, हम तुम्हारा बात समझ नहीं पाए। मोहन क्या बोलना चाह रहे हो, फुरछाए के का, ठीक से बोलो, तो बढ़िया से तो बोलोगे तबे न। तो पहले से बोल रहे हमको समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोलना चाह रहे हो। मोहन को बोलता है रोहन, अब देखिए फुरछाए के का ही हो, फुरछा के ही बोल रहे हैं। रोहन तो जमींदार बाबू साहब सूरज बाबू के यहाँ गोड़े तरह रहे हैं कि तुम जमींदार बाबू साहब सूरज नारायण के यहाँ तुम रह रहे थे। ठीक है, उसके पाँव के नीचे तुम रह रहे थे। तुम तो बड़े पेड़ के तुम छाँव में रह रहा था, हम छोटे पाँव के पेड़ के छाँव में रह रहे थे। सूरज बाबू सूर्य नारायण चौधरी, वही सूर्य नारायण चौधरी कौन था, जमींदार। ठीक है, ओकर बाप बिरजू चौधरी तो जखन हगथुन तखन तो हाजिर रहे। जखन उसके पापा जो थे बिरजू नारायण चौधरी तखन तो ओकर साथ में हाजिर रहे कि ना, बोल, पूछता है मोहन। तो हाजिर रहो कि ना रहो ओकर साथ में। उसका पिताजी जब जिंदा थे बिरजू चौधरी, उस समय भी तुम रह रहा था कि नहीं रहता, बोलो। बता, हाँ तखनो और रखनो। रोहन उतर दे, हाँ तखनो और रखनो, उस समय भी हम थे और आज भी हैं उसके नीचे। तो बोलता है फिर आज कांदे काहे लागल है। तो बोलता है मोहन, तो फिर आज रो काहे रहा है तुम, क्यों रो रहे हो। दोसर के देखी के, दूसरा को देख कर क्यों रो रहे हो, हमरा देखी के। तो जमींदारे के संग रहवैया, जमींदारी बुझवैया, तोरे तो जमींदारे लेखे हवे के रही। अरे तुम जमींदार के साथ उठते बैठते हो तो तुम्हें तो जमींदार के जैसा रहना चाहिए। मोहन बोलता है रोहन को, तो गरीब हमरो लोग गरीबे कैसे भय गेले। अरे तुम गरीब फिर तो कैसे होगी, हमसे ज़्यादा गरीब तुम कैसे होगी। मोहन एक सांस से कही के पार है गले, मतलब एक ही सांस में रोहन कहता है पार हो जाता है, पूरा कहानी बोल करके पार हो जाता है। रोहन चुपचाप रहता है। ओकर ठीन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रहे थेथरवनी करल। ओकर ठीन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रहे थेथरवैन नहीं करल, वो थेथराइन नहीं करता है, काहे कि वो सच्चाई के बेस लेके जाने के लिए। ठीक है, वो सच्चाई को बढ़िया से जान रहा था। रोहन के चुप देखी के मोहन आगू बात नहीं बढ़ावल। मोहन को चुप देखता है ये बात बोलने के बाद, तो आगे मोहन बात नहीं बढ़ाता है। रोहन सोचे लागल, मोहन तो ठीके कहाँ है। वो बोलता है मोहन तो ठीके कहाँ, वो सोचता है रोहन कि मोहन तुम तो सही कह रहे हो। तो हम हमार बापो और हमार जावल जन्मल सब तो अपन बिरजू बाबू और सूरज बाबू कर वफादारी करते रहली। हम लोग बिरजू बाबू और सूरज बाबू दोनों सब हम लोग पूर्वजों से सब वफादारी करते रहे हैं। ठीक है, मेरे बाप दादा भी उन लोगों को मतलब वफादारी करते रहे, उन लोगों के नीचे काम करते रहे और एखनों करी लागल हैं, और हम लोग अभी भी कर रहे हैं। मेरे बाप दादा लोग उसके यहाँ काम करते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। औखिन कर वफादारी करते हम इनके जिंदगी बीते लागल है, उन लोगों का वफादारी करते करते हम लोगों का तो जीवन बीत रहा है। ये कौन बोलता है, सोहन बोलता है। ठीक है, एखनो तो वह काम करे लागल ही, अभी भी तो हम वही काम करें, उन्हीं के अंदर हम काम कर रहे हैं। जब रे फलनवा जब रे चिरनवा हियाँ नहाए के पानी भोर दे। वो बोलता है कि जब रे फलनवा वहाँ जो रे वहाँ चिरनवा वहाँ जाओ और पूजा के पानी भर दो, पूजा के फूल लाने दे, पूजा के फूल ला के दो, ओकरा यहाँ दे, ओकरा हकाई देसी
उसको बुला दो यहाँ पर, आज तनी समनवा रोड पहुँचाए दभी, ये जो सामान है वो थोड़ा रोडवा में जाके पहुँचा दो। काल बेटवा पढ़े जाता है, ओकरा ट्रेन बैठाए दभी, कल मेरा बेटा पढ़ने जाएगा, कल उसको जाके बैठा देना। बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर, और बस ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर करते रहता है। कहियो कहता हो हमार शीशी घटल है, कभी बोलता है शीशी घटल, मतलब वही समझ रहे हो, दारू वारू मंगाता होगा, तो कहियो हमार शीशी घटल हो, ले ले आए देवो, ले आए देवो, ले 50 गो रुपया, 500 रुपया, 5 रुपया पी लेबे। वो बोलता है कि ले 50 रुपया, 50 गो रुपया लो और 5 रुपया तुम पी लेना, और तुम मेरा भी लेते आ देना। वो बोलता है, देखिए कैसे अब रोहन उसके यहाँ काम करता है पीने के चक्कर में सब। अब देखिए रोहन वो भी गेल रहे जमींदार घरे वफादारी याद है, ठीक है। वो तो रोहन उब जाता है उसके घर में वफादारी के आद में, ठीक है। तखन तखन मोहन उसको टोकता है। का करे लागल रोहन, का करे लागल रोहन, कहाँ हरा गए। वो सोचने लगता है रोहन, तो मोहन टोकता है उसको, कहाँ हरा गए रोहन, इतना शांत कहाँ हो गए तुम, कहाँ सोचे लगल है, क्या सोच रहे हो। तो बोलता है मोहन के टोकल से अचक्के जैसे रोहन का नींद टूट ले। अचानक मोहन टोकता है तो अचानक ऐसे लगता है कि रोहन नींद से उठ गया है, ठीक है। हम तो एखनो वह काम करे लागल हों, हमार मेहरारू और हमार छुआ पुता ओकरे जोगाड़े रहे हथिन, हम तो आज भी वही काम कर रहे हैं। मेरा बीवी बाल बच्चा सब उसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं। कखनो कखनो अपन पेटे के जुगाड़ खातिर सरजू बाबू और ओकर घरे के लागे न नज़र बचाई के हिंदे हुंदे मन मजदूरी करे के घर चलावे लागल हत। मतलब सब हम लोग उसी के यहाँ काम करते हैं, जो चाहे सो फ्री में करवाता है काम, उसी के यहाँ हम लोग वफादारी करते हैं। कभी कभी चुपके नज़र बचा के हम लोग मजदूरी कर लेते हैं बाहर से कमाने के लिए, करे हमारो। रोहन फिर चुप हो भाई गेल, फिर मोहन चुप हो जाता है। एखन तक रोहन पूरे उदास है गेल। अब तक रोहन जो था पूरा उदास हो जाता है अपना कहानी सुनाते सुनाते। ओकर भीतर जैसे जागे हले, उसके अंदर तो अब अंतर आत्मा जागने लगा था। मगुर बात यहाँ पर था दरपिया भी, वो दरपिया था, ठीक है। दरपिया पीने दे दो तो भाई सब चीज़ भूल जाएगा, सब काम कर दे, खाली पीने दे दो उसको। तब देखिए दरपिया के कांदरवे का विश्वास, अगर दारू पीने वाला, देखिए दारू पीने वाला जब पीता है दारू उसके बाद रोना स्टार्ट कर देता है। वो अपना अंदर सब बताएगा, सब फीलिंग बताना चालू कर देगा। वही होता है इसके साथ। रोहन दारू पीता है और फिर बताने लगता है, रोने लगता है। और उसका दारू पीने के बाद रोना विश्वास करने लायक नहीं था। ये रोहन का अंदर बात से समझ रहा है, बात बोल रहा है। तनी देरी आगो तो कामले छुट्टी है, तनी देरी आगो तो कामले छुट्टी है। आगू बगल के घरवा ढुकल रहे, ठीक है। गिलास 2 गिलास लेके आयल रहे। काम जब छुट्टी होता है उससे पहले वो दारू पी लिया रहता है, ठीक है। गिलास 2 गिलास लेके आयल रहे। मुँह ले गमक आवे है हले मगुर मोहन कहतले। वो पी लेता है लेकिन मोहन कहना चाह रहा था मगुर। मोहन के कह के हता है, कहे कि रोहन सवाल पर ऊपर सवाल लाद रहा है। वो बोलने चाह रहा था, तुम तो पिए हो, उस समय भी पिया तुम, लेकिन वो बोलना चाह रहा था उससे पहले ही रोहन तो सवाल पर सवाल दाग रहा था। तो लंबा गाछ तरे रहे, बोर्ड गाछ तर धूर ले फैलल पसरल छाहर देख ले, ओकर सब रकम कर स्वाद चाख ले। तुम बड़ा पेड़ के छाव के नीचे रह रहे हो, बड़ा छाव के कहने के मतलब सूरज नारायण जमींदार के नीचे रह रहा है, ठीक है। वो उसको कटाच कर रहा है, किस पर, रोहन के ऊपर। नज़दीक के नचकले ले और घूरे ले, और नज़दीक में उस घर रहता है तुम्हारा, तुम काम करके चल जाते हो, तुरंत घूम जाते हो। तो ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, जहाँ ठकाहारी बेईमानी और शोषण करके तौर तरीका देख ले और सीख ले, ठीक है। वहाँ तुम ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, जहाँ ठकहारी होता है, जहाँ तुम ठक लोग करते हैं, बेईमानी करता है और शोषण करता है, वहाँ तुमने सब तौर तरीका देखा है, सीखा है। हमू आगो गाछे तरह रह सीखल हूँ, हमू एगो गाछे तरह सीखल है। कौन बोलता है, रोहन सीखल हूँ। उठन बैठन खान पान सुतल जागल, हमू एगो छोट मोट फकरल डार पात झुकल निहरल गाछ तरह बोढ़ हेले, ठीक है। वो भी बोलता है हम भी छोटा मोटा गाछ के नीचे हम भी बढ़े लिखे हैं, पले बढ़े हैं और सीखे हैं बुद्धि, ठीक है। डार झुकल जैसन, मतलब जिसका बुद्धिमान व्यक्ति है उसके जो डार होता है झुक जाता है, उसी तरह बता रहा है कि जिसका जो बुद्धिमान होता है हमेशा स्थिर रहता है, मतलब बढ़िया से बात करेगा,
इसी तरह से वो अपना कटाच कर रहा है रोहन के ऊपर। ओकरे दोहा यार ओकरे कृपा से आज हम शान से चले बोले। तो उसी के कृपा से जो आज हम जो सीखे हैं अपने गुरुजी से, जो हमारे छोटे पेड़ के छाया है, उस जो जो हम सीखे हैं उस पेड़ से, हम उसी के अनुसार अपने शान से चलते हैं, अपनी उनकी कृपा से चलते हैं। और रेंगे पारे लागल हम तो उसी तरह रेंग के चल रहे हैं। वह हमरा से बुढ़ारी में इतना मेहनतवाना काम करे सिखल है, वही हमको इतना बुढ़ारी में बुढ़ापे में भी काम करना सिखाए हैं। बुढ़ारी में जवानी का जोश जगावला, बुढ़ारी में जब बुढ़ापा में भी हमको जवानी का जोश उन्होंने चढ़ाया, क्योंकि वो बढ़िया अच्छा ज्ञान देते थे। वो उनखरे शिक्षा दान से आज हम खुशी हैं, और उन्हीं के शिक्षा ज्ञान से आज हम खुशी हैं। माटियों काटने में हमरा लाज नहीं, हमको मिट्टी भी काटने में हमको कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है। बाजार में सब्जियों लेके जाए में कोनो अपमान नहीं बुझे, हम बाजार में सब्जी भी लेके जाते हैं और कोई अपमान नहीं समझते, मतलब हर काम हम करने के लिए रेडी रहते हैं। घर को कोनो काम में ना है तो अस्कत लागे है ना अखन अनमक। तो अगर घर में कोई काम नहीं हो तो हमको घर में भी कोनो काम ना हो तो अस्कत लागे है ना अनमक, ठीक है। नहीं अस्कत लगता है, नहीं हमको कोई दिक्कत बुझाता है। बड़ी देर से रोहन मोहन कर पारखी भाषण सुनल। रोहन एकदम चुपचाप हो से सुन रहा है, जो भी सुना रहा है मोहन सुनते जा रहा है। अब वह भूखे प्यासे अनसाए लगल, अब वो भी भूखे प्यासे अनसाने लगता है। आखिर पूछे उठल कौन गाछे की बात कर रहे हैं। वो बोलता है किस गाछ की बात कर रहे हो। मोहन तनी फुरछा के कहा, बोलता है मोहन थोड़ा फुरछा के बोलो। मोहन हंसी उठल और कहल का तो नहीं जाने हैं नीम गाछक तरह देव नारायण चौधरी। वो बोलता है क्या तुम नहीं जानते हो नीम गाछक तरह देव नारायण चौधरी, ठीक है। हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी। बोलता है सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपहास कर, वो बोलता है ओ देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर। तो हाँ बोलता है हाँ हाँ वही, हाँ 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 वह गुरुजी, वह मास्टर जी, वह मास्टर जी देवा चौधरी वह हमार गुरु है। मोहन बोलता है वह मास्टर जी वह हमार गुरु है, वह हमार गाछ, वही हमारा पेड़ है, ठीक है। ओखरे छाहरे हम जन्म लिए, उसी के छाह में हम जन्म लिए हैं, ठीक है। फुनगली पलनली पनपली, फुनगे मतलब बड़ा हुए और बड़ा मतलब बड़े हुए, ठीक है। जवान है ली और बूढ़ो है गली, उसी के छाँव में हम बड़ा भी हुए और बूढ़ा भी हो गए। हमार छुआ बुता ओकरे छहरे पड़ला, मेरे जो बाल बच्चे हैं उसी के नीचे बढ़े हैं, पढ़े लिखल अपन अपन काम में लगल है, तो अपना काम में लगे हैं। ओखनो अपन अपन कर है तो वो सब भी अपना अपना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमहू अपन जे लागल से करते हैं, और जो हमसे हो पाता है वो हम करते हैं। मगर सुखे ही शांति है, मगर सुख हर शांति है। मोहन सोचवारी बोलते रहल, सुख शांति और ताकत तो उन खरे देर लागे। सुख और शांति जो है वो उन्हीं का देन है। किन के बारे में कर रहा है, देव नारायण चौधरी जी के बारे में। कौन बोल रहा है, मोहन बोल रहा है, ठीक है। कितना काम कर ले थकानी नहीं आवे हैं, कितना भी काम करते हैं कोई हमको थकानी नहीं आता है। तो बोल रहा है मोहन सांझ एक गिलास गरम गरम दूध जे पिए ले। शाम को जब होता है हम गिलास का दूध पीते हैं गरम गरम। मौत दारू हंडिया असमय खाली पीते काम ना से है। अरे जो मौत दारू जो हंडिया पीता है ये सब समय में काम को भांडता है, नाचता है, नाम ना से है सुभाष ना से नाम नाचता है, बुद्धि नाचता है, ये सब नाश करता है, ठीक है। इसलिए एकर सेवन हमें नहीं करें, इसीलिए हम दारू नहीं पीते हैं, दारू का सेवन नहीं करते हैं। ब्याह शादी छुट्टी छिगनों में नहीं, कोई भी विवाह हो शादी हो विवाह हो, कोई भी बच्चा विवाह हो, बच्चा जन्म लियो, कभी हम दारू नहीं पीते हैं। सर शिकार सब है तय, मगर हम घारे दारू मौज नहीं कर चलते, ठीक है। सर शिकार मतलब शिकार होकर खाते हैं लेकिन दारू मौज नहीं पीते हैं हम। अगले बगले पराए एक दुगो के छोड़ी के शोभे। देखिए बोलता है अगले बगले पराए एक दुगो छोड़ी के शोभे, तो सब चुबाबो करत, सबको दारू चुबाता है और बेचता भी है। मकिन मांझे मांझे झगड़ा झंझट होते रहता है। सर सिपाही आते जाते रहते और सर सिपाही पुलिस लोग आते जाते रहते। ओखिन के सब भैयन से ले ओखने तोरे ओखिनो तोरे तरी हथिन,
मतलब पुलिस लोग भी जो आता है वही तुम वो लोग भी तुम्हारे जैसे हैं। मोहन अपन घर दुरा के हाल सुनावे लगल, अपना घर दुरा का मतलब हाल बताने लगता है। बोलते बोलते मुँह बथे लगले। तखन तनी देरी खातिर चुप रहले। मुँह दर्द करने लगा बोलते बोलते मोहन का, तो थोड़ा देर चुप हो जाता है। रोहन उठे के खड़ा भे गल और चाल चाल भाई, बड़ी जोर भूख लागी गेल है। फिर बोलता है रोहन, चलो भाई बहुत जोर से भूख लगा है, थोड़ा चलो जल्दी, भूख लग गया। हाँ चल, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल है। वो भी बोलता है मेरे पेट में भी मूसा चूहा दौड़ रहा है, पेट गड़गड़ाए लागल है, पेट गड़गड़ाने लगा है। मोहन उठी गला। मोहन भी उठता है। यह पर एको ताड़ी वाला पार हेल जाए। उसी समय एक ताड़ी वाला उधर से पार क्रॉस कर रहा था। ताड़ी वाला देखी के रोहन पूछल, कुछ बचल कुचल है? कुछ बचल कुचल हो? तो बोलता है कुछ बचा कुचा है। तो बोलता है बचले है एखन, ये गाँव में शुरुए कहाँ करे रही है। तो बोलता है इस गाँव में शुरू ही कहाँ किए हैं, अभी तो सारा बचा ही हुआ। ताड़ी वाला बोलता है दे एक आध गिलास, तनी प्यास मिटाओ। कौन बोलता है? रोहन बोलता है दे एक आध गिलास, थोड़ा प्यास मिटाते हैं। रोहन ताड़ी वाला के हकावला, ताड़ी वाला बुलाता है। रोहन सटसटाई के 2 गिलास ताड़ी सोढ़ी ले लग तनिकों में, मतलब तुरंत 2 गिलास ताड़ी पी जाता है। मोहनों के पियाए लागल रहे। मोहन को पिलाने लगता है। वह मांग ले, बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरो दे दे। मोहन बोलता है भाई एक आध गिलास पानी होगा तो हमको भी दे दो, हमरो बड़ी जोर प्यास लागल है, हमको भी बहुत जोर से प्यास लगा है। ताड़ी वाला बोलल, बाबा हमर ठिन बेस पानी तो दियो 4 गिलास है, एक गिलास पानी ले, बेसी नहीं दिया पारबो, मेरे पास तो 2-4 गिलास ही पानी है, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, 1 गिलास लो पी लो। ताड़ी हो जते पिए पारबो, ताड़ी है जितना पी पाओगे उतना पियो। हाथ धोवे पानी 1 बाल्टी है, बोल चाहिए क्या चाहिए तुमको? हाथ धोने का 1 बाल्टी पानी है, क्या चाहिए? तो बोलता है बाबू हमरा 1 ही गिलास पानी दे। बोलता है मोहन, बाबू हमको 1 ही गिलास पानी दो, हमरा मंजूर है, हमको मंजूर है, लेकिन हम ताड़ी नहीं पियेंगे। बदला में तो एकरो दाम ले ले, मतलब बदले में तुम इसको भी दाम ले लो, मतलब पैसा ले लो, तैयो मगर 1-2 गिलास पानी पियाओ, इसके बावजूद भी तुम पानी पिला लो, लेकिन तुम हमको पैसा ले लेना, लेकिन फिर भी पानी पिया। मोहन प्रेम से प्रेम से ताड़ी वाला से बात करता है। फुसबावल दियो संगी 2-2 गिलास पी के आत्म जुड़ावला, दोनों को 2-2 गिलास पीता है, वो पानी पीता है, वो ताड़ी पीता है, आत्मा को तृप्त करता है। रोहन ताड़ी और मोहन पानी पी के, ठीक है, ताड़ी वाला चल जाता है। मोहन से पानी का दाम नहीं लेला, मोहन से पानी का दाम नहीं लेता है। दियो खैर बैठे घूरला, उसके बाद कुछ देर बैठता फिर चले जाता है। भूख प्यास तनी देर खातिर मिटा गल, भूख प्यास थोड़ा देर के लिए मिट जाता है। झबरल तेतर मतलब क्या होता है? इमली, ठीक है, झबरल तेतर गाछ तने दियो नींद आ गल। झबरल जो तेतर रहता है, इमली का पेड़ होता है, वहाँ बैठता है और नींद ले लेता है, पूरा गहरी नींद में चल जाता है। नींद टूटले तखन सांझे 5 बजे गए। अब नींद जब टूटा तो देखता है कि भाई पूरा शाम हो गया, 5 बज गया है। मोहन रोहन के चलवैया चाल गोतिया, बोलता है मोहन रोहन के चलवैया, मोहन रोहन को चलवाता है, बोलता चल गोतिया आप तो चल घर, आप चलते हैं घर, देरी हले छवा पुता अंधेसे पड़ी जाता, अगर नहीं जाओगे तो लोग घर में ढूंढने लगेंगे, कहाँ रह गए पापा, सब गांव घर में ढूंढने लगेगा। तो बोले चलो अब शाम हो चुका है, दिन हो खाए लेने गेली सेले चल, और दिन में भी नहीं खाए हैं ठीक से, चलो घर चलते हैं। ठीक कहाँ गोतिया, वो बोलता है, रोहन बोलता है ठीक कहाँ गोतिया। रोहन दोहरेला, रोहन भी दोहराता है। तो ये के खूटे जात भाई रहत मगुर हैला दोसर टोला में, दोनों एक ही जात भाई होता है, लेकिन रहता है दोनों अलग अलग टोला में। मोहन और रोहन दियो उठी चल रहा, और मोहन और रोहन दोनों उठता है, चल देता है। दियो के डिंडा ढिपा यखनी आयल रहे, लोग को दोनों का घर आन ही नहीं आया रहता है। डहरे में एगो सावरकर दारू दुकान देख लग, ठीक है, दुकान रहे, घर नहीं आया रहता है, घर जाता है, शाम होता है। डहरे में एगो सावरकर दारू दुकान रहता है, ठीक है। मुढ़ई माने बाहरे टोला के छवा के ठके रिझाव खातिर बिस्कुट, मतलब वही मोड़ में ही एक दुकान रहता है, दारू दुकान रहता है, वहाँ पर बच्चा लोग को रिझाने के लिए बिस्कुट होता है, दालमोट होता है, लेमचूस मतलब
लेमचूस होता है वगैरह वगैरह, ये सब रहता है, और भी चीज़ें रखता है। कौन सा दुकान है? सावरकर दारू दुकान है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी और आलू चाप धुसका प्याजी छकाए रहल है और दारू पिए खातिर, ठीक है। तो अंदर में जो कचौड़ी ये सब पकौड़ी ये सब सब पक रहा होता है, आलू चाप होता है, ढुसका ये सब सब प्याजी बन रहा होता है दारू पीने वालों लोगों के लिए। छगन सावकर बहरेले, छगन साव उस दुकानदार था जो दारू दुकान का मालिक था, ठीक है। वो अंदर से निकलता है, छोट मगर भीतर से बड़ कारगर रहे, ठीक है। छोट रहे मगर बहुत ही कारगर रहता है। बिस्कुट, नेमचूस, पकौड़ी, आलू चाप, दारू मोद कर जे कारोबार रहे। छोटा रहता है मगर बहुत बड़ा कारोबार चला रहा था, ठीक है। छोटा सा दुकान था लेकिन बहुत बड़ा कारोबार चला रहा था, सब चीज़ बिक रहा था वहाँ पर, सब चीज़। तो रहबे करे महाजनिकों के कारोबार, और महाजन का भी कारोबार पैसा देने का भी काम करता था, दूसरों को पैसा भी देता था, महाजन का भी काम करता था। सूद बट्टा में इरबी गिरबी पैसा उधार पैसा उधार सब चले है, मतलब गिरवी भी पैसा देता था, सूद भी में देता था, और ये सब पैसा देता था, ठीक है। महाजन का भी काम करता था। गाँव देख ले छोट मगुर कारोबार बड़ी बोल रहे। गाँव देख ले छोट, ठीक है, लेकिन कारोबार बहुत बड़ा था उसका। एक छाहर जकोर ठिन पड़तले तकर उबार नहीं रहे, ठीक है। एक छाहर जकर ठिन पड़तले उसका उबार नहीं होता था, जिसको एक बार पैसा दे दिया उसका उबार नहीं होता था ठीक से, ठीक है। जखन मोहन और सोहन छगन सावरकर दुकान ठिन पहुँचला, वो बाहरे में रहे, ठीक है। जब उसके दुकान के छगन के दुकान के पास पहुँचता है उस समय वो बाहर में रहता है। रोहन कर स्वभाव तो जानबे कर रहे। रोहन का स्वभाव तो जानते हैं, वो दरपिया था, मगर मोहन ओकर के संगे देखी के मजाक करी हंसल, लेकिन मोहन उसके साथ में था तो वो मजाक करता है। मोहन आहो बैठले, दारू नहीं पिए नहीं पीबे, पकौड़ी तो 2-4 गो खा ले। अरे दारू नहीं पिए को तो 2-4 गो पकौड़ी खा लो। तो मोहन बोलता है ना चाहता हूँ ठिठकी गले। मोहन ना चाहता हूँ ठिठकी गले, मतलब ना चाहते हुए वहाँ खड़ा हो जाता है। रोहनो ठड़वाल, रोहन भी वहाँ रुकता है। मन ना रहलो हूँ, मोहन बांका बेच के बैठ गया, ठीक है। वहाँ आराम से बैठ जाता है, बांका बेच करके बैठ जाता है। रोहन भी बैठता है। भूखल तो रहबे करल से ले, भूखा तो रहता है दोनों। पकौड़ी और आलू चाप खाए ले मोहन, आलू चाप और पकौड़ी मोहन खा लेता है, संगे संगे रोहन खाल और साथ में रोहन भी खाता है। खायल पाछू जखन मोहन और छगन साहब के पैसा दिए लागले, खाने के बाद मोहन छगन साहब को पैसा देने लगता है। छगन साहब बोल रहे आज पहल झिक तो हमारे दुकाने खाए ले, मतलब आज तुम पहली बार हमारे दुकान में खाए हो, तुमसे पैसा नहीं लेंगे। आयदे कदियो कभी खाबे तखन पैसा लेबो, इससे के बाद तुम कभी खाओगे मोहन तो हम तुमसे पैसा लेंगे ना। उसके बाद देखिए ना, ये तो ना है सके, तो बोलता है मोहन बोलता है ना ये तो नहीं हो सकता है, हम तो दुकाने खाए ले ही हो, तोरा ओकर दाम दियक हमार कर्तव्य लागे। हम तुम्हारे दुकान में खाए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है तुमको हम पैसा दें, ठीक है। हमारे तो मेहमान लेखे न खनियो आयल, ठीक है, हम तुम्हारे मेहमान बनकर नहीं आए हैं। जे दिन मेहमान तरी आएबो से दिन सेवा सत्कार करबे हरब मैं, ठीक है। जिस दिन हम मेहमान बनकर आएंगे उस दिन तुम मेरा सेवा सत्कार करना, लेकिन अभी हम मेहमान बनकर नहीं आए हैं इसलिए तुमको पैसा लेना पड़ेगा। वो मोहन बोलता है आज न मोहन पैसा दे के निकल, आज न मोहन पैसा दे के निकल, ठीक है। और रोहनो निकल, पैसा देता है मोहन और निकल जाता है। रोहन भी निकलता है, दियो चल रहा। रोहन पूछल मोहन से पैसा नहीं मांगे हलत और नी खोजे हलत तो काहे ले ली। अगर वो पैसा नहीं मांग रहा था और नहीं लेने खोज रहा था तो तुम पैसा काहे दिया। हम अचरज में पड़ी गए, हम अचरज में पड़ गए, तुम पैसा ले लिया उससे। सो बोका इतने ने बुझे पार ले, वो बोलता है मोहन बोका इतना ने बुझ पाया। वो हमरा लोभ दे के फंसवे खोजे, वो हमको लोभ दे रहा था ताकि हम और अगला बार फिर से आए हम, ठीक है। वो हमको लोभ दे रहा था, बुझवे खोजे है, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनना चाहे। वो चाह रहा था कि हम पैसा नहीं देंगे तो हम उसके अंदर कृतज्ञ बन जाएंगे। वो हमारे ऊपर मतलब कृतज्ञ कर रहा था हमारे ऊपर, ठीक है, ताकि आने वाले दिन में हम फिर कभी उसके लालच में जाएंगे और हम फिर खाएंगे तो अगला बार तो पैसा देना ही पड़ेगा हमको। हिसकाल बाद उधरा दिए शुरू करते हैं, और जब हम मेरा आदत बन जाएगा फिर वो उधारा
उधार देना चालू कर देगा। फिर पिए पिया वाले जोर मारते हैं और फिर पीने के लिए हमको ज़बरदस्ती करेगा। अपन चंगुले फंसवे खातिर फेंके चाहलो जाल, वो अपने चंगुल में फंसाने के लिए जाल फेंक रहा था। हम का इतना बुड़बक लागे कि हम क्या इतना बुड़बक हैं? तुमको क्या लग रहा है हम इतना बुड़बक हैं? इतना नहीं पूछेंगे, हम इतना नहीं समझते हैं? खैर जाए दे इस सब बात के, खैर जाने तो इस बात को। चल अपन अपन घर हमने कर डिहा पहुँचे है गल का आरतियो डिडराला, और दोनों गांव पहुंचने वाला था, अपने अपने घर तरफ चल देता है अपना अपना टोला में। महीना दिन बादें जखन मोहन शहर से घुरल, महीना दिन बाद मोहन जब शहर से घूमता है, आवे हले टहरे रोहन संग भेटाइल, रोहन को मिलता है। रोहन सूरज बाबू के बिल्डिंग छात घर कर काम करी के घर जा हलो तखन, और रोहन सूरज बाबू के घर का बिल्डिंग जो था उसके काम करके घर जा रहा था। मोहन पूछल रोहन के, मोहन पूछता है रोहन के, का हाल चाल है गोतिया? मोहन से पूछता है, रोहन से पूछता है, का हाल चाल है गोतिया? काम धाम तो ठीक है चल रहा है? तो बोलता काम धाम सब ठीक चल रहा है। तो वो बताता है, रोहन बताता है, हाँ गोतिया पहले से बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। हम हुक्मदारी कम है गल है, अब तो हुक्मदारी कम हो गया है, अब बहुत कम सुनते हैं उसका बात। काम कर रही ढढ़ाई के दाम ले है ठठाई के, तो काम करते हैं लेकिन पूरा दाम पैसा पूरा लेते हैं। दारुओं में तो कम हो गया है, मतलब दारू भी पीना कम कर दिए हैं, बहुत कम पीते हैं। कदियो कदियो पिए ही नी पिया ही नी मगुर पौवा पेटी में संतु कर रहे हैं, बहुत नहीं पीते हैं लेकिन पौवा पेटी एक आध गिलास ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं पीते हैं। दिन भर काम कर रही है, रात भर सोते ही, दिन भर काम करते हैं रात में सोते हैं। छुआ पुता निके सुखे काम काज कर रहा है, खात और बहुत बढ़िया से खाने पीने, मेरा बाल बच्चा भी बहुत बढ़िया से खाने पीने लगा है। पाते चिते मोहन और रोहन डिडा धर के आयला। उसके बाद मोहन डिंडा धर के आता है। उसके बाद रोहन के माने आज आज के अचक्के वो चक्के अचक्के हो चुक भय गए, ठीक है। उसके बाद देखिए रोहन के माने आज के जो अचक्के हो चुके भय गए कि वो कहीं उठल, वो सोचता है पहले बात याद करके वो बोलता है कि मोहन आज तो गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करबे। बोलता है रोहन मोहन से कि आज तुम्हारे गुरुजी से हम भी भेंट करेंगे। हाँ चल, मोहन बोलता है हाँ चल, कोनो रुकावट ना है हुआ जाए ले, वहाँ जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। मोहन जवाब देता है। देवनारायण चौधरी घर पहुँच गया। दोनों देवनारायण घर पहुँच जाता है, देवनारायण चौधरी के घर, कौन गुरुजी के यहाँ। देवनारायण चौधरी तखन घर बाहर बरामदे में बैठल रहते, देवनारायण चौधरी घर के बरामदा में बैठे रहते हैं। उसमें नजदीके जाके मोहन गोड़ लागला, मोहन जाके वहाँ उनका पाँव छूता है, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम कर ले, रोहन भी प्रणाम करता है। आज बैठ रोहन, आओ बैठ रोहन। रोहन को बोलता है आओ बैठ रोहन। आज कैसे हिंदे डहर भुला गए, आज तुम कैसे इस तरह रास्ता भूल गए? देवनारायण चौधरी रोहन के कहला, देवनारायण चौधरी रोहन को बोलते हैं। ऐसे ही आज मन है गलक, मोहन संग बोलते बतियाते आए गए, मोहन से बात करते करते इधर आ गए, वैसा कोई बात नहीं है। तो बोलता है तोहर ठीक ढेर दिन ले तोहरा संग भेंटो नहीं रहे, और कोनो ऐसा काम नहीं, बहुत दिन से आपसे भेंट नहीं हुआ था और कोई काम नहीं है। रोहन होशियारी करके बोला, मतलब होशियारी करके रोहन बोलता है। अब बोलता है देखिए गुरुजी, मोहन कहे लागला आज रोहन तोर से अपन शंका समाधान करे चाहो। मोहन बोलता है रोहन अपना शंका का समाधान करने के लिए आपके पास आया, वो करना चाह रहा है, यह विचार लेके तो ठीक आयल हो, यही विचार लेके तो आपके पास आया है। तनी ठहरी के फिर मोहन बोला, थोड़ा रुकता है, फिर मोहन बोलता है पूछा केकरा ई का जाने खोजो हो। बोलता है पूछा केकरा ई का जाने खोजो हो, मतलब ये पूछिए इनसे, रोहन से क्या जानना चाहता है। देवनारायण गुरुजी हंसी के बोलल, हाँ रोहन बोल तो तोरा का समस्या हो। गुरुजी बोलते हैं देवनारायण जी रोहन को, बोलो रोहन तुमको क्या समस्या है। तो बोलता है हमार कोनो समस्या नहीं हो गुरुजी। रोहन बोलता है हमको कोई समस्या नहीं है गुरुजी, ऐसे ही कुछ गुरुजी ठीन सीख ले आए हैं, ऐसे ही कुछ गुरुजी के पास सीखल आए हैं। रोहन कहता है अरे सीखे खातिर गुरुजी दक्षिणा देवे हवो है। वो बोलते हैं देवनारायण जी कि भाई गुरु से कुछ सीखने के लिए गुरु दक्षिणा तो देना होगा ना, ऐसे ही शिक्षा कैसे मिले, ऐसे ही शिक्षा कैसे मिलेगा, मिले के है का।
तब देवनारायण मजाक कर ला। देवनारायण जी मजाक करते हैं, 1-2 बोतल खर्च नहीं करबो तो सीख ले कैसे? 1-2 बोतल खर्च नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? कहा हाय तो आनबे, कहा हाय तो आनबे मगुर। रोहन अपन बात पूरी नहीं कर ले पारल रहे तखन देवनारायण चौधरी बोला अगर मगर कुछ ना। कहा वो देवनारायण बोलता है हाँ अगर कहबे तो लानबे, कहे ना लानबे। तो बोलता है कि अगर मगर कुछ ना। देवनारायण चौधरी बोलते हैं अगर मगर कुछ ना, चौधरी घर ना आए ले। चौधरी घर नहीं आए हो तुम, देवनारायण चौधरी के घर तुम नहीं आए हो, ठीक है। क्या बोलता है तुम, सॉरी, देवनारायण चौधरी अगर मगर कुछ नहीं, ठीक है। चौधरी घर आए हैं मतलब चौधरी के, देवनारायण चौधरी के घर आए हैं, ठीक है। अगर मगर करने से कुछ नहीं होगा। कुछो मुछो कोनो मोनो सीखे ले, दान दक्षिणा तो लागवे करते हैं, और कुछ सीखना है तो दान दक्षिणा तो लगेगा ही लगेगा। तो बोलते हैं हाँ गुरुजी देबोन। हामी भरता है रोहन कि हाँ गुरुजी देंगे, कहे नहीं देंगे। का कहा है बोला, क्या बोल कहते हैं बोलिए। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोल रहा है। रोहन पूरा हिम्मत से बोलता है पछुआवे तो ना, पीछे तो ना हटोगे, देख पछुआवे तो ना न देख, हमार फीस बड़ी भारी पड़ता, दिए पारबे तो हाँ कर। रोहन से बोलते हैं मेरा फीस बहुत भारी पड़ेगा, अगर देने पाओगे तो हाँ बोलो, नहीं पारबे हमार सीख मत ले। अगर नहीं दे पाओगे, नहीं ले पाओगे तो हमसे सीख मत लो। तो ना तो दिए पारबे और न करे पारबे, और तुम नहीं दे पाओगे नहीं कर पाओगे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीरा की कर रहा है। रोहन को धीराते हैं, मतलब डांटते हुए बोलते हैं कि नहीं तुम हमको दे पाओगे, नहीं तुम इसको पूरा तरह से पालन कर पाओगे। तो कोशिश करबो गुरुजी। रोहन बोलता है कोशिश करेंगे गुरुजी, कुछ तो हमू दिए के सोचे ले आज ही तो हठिन, हम तो कुछ दिए ले ही आ लियो तो ठिन, मतलब आपके पास कुछ तो दिन ही सोच के ही आए हैं आपके पास। इतने दिन नहीं आव है लियो, इतना दिन तो हम नहीं आते थे। रोहन हिम्मत धार, पूरा रोहन हिम्मत धर के बोलता है हमार फीस दारू मौत साफ। वो बोलते हैं मेरा जो फीस है दारू मौत, मतलब दारू मेरा साफ, हम बता रहे हैं कि हमको दारू मेरा फीस है, ठीक है। बोल तो दारू मौत पिए छोड़े पार में। बोलते हैं रोहन से बोलते हैं आपका देवनारायण जी कि तुम दारू मौत दारू पीने के लिए छोड़ पाओगे, हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देवो, और नहीं तो नाम ना से ले हम अपन सीख केकरो ना दिए चाहे। अगर तुम दारू छोड़ पाओगे तभी हम तुमको शिक्षा देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम अपना नाम खराब नहीं करेंगे। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए के लेखे बोल रहा, और देवा चौधरी कसम जैसे देने लायक बोलते हैं रोहन से। तब रोहन बोलता है हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है, आजकल दारू छोड़ ले जैसन है, आजकल तो हम दारू बहुत कम पीते हैं, छोड़ने के बराबर ही है। रोहन गुरुजी के भरोसा दियावल, रोहन गुरुजी को भरोसा दिलाता है। तो बोल का जाने हैं तो हमसे क्या जानना चाह रहे हो तुम हमसे, गुरुजी पूछते हैं। वह छाहर वाला कहानियाँ, रोहन बोलता है कि वही छाहर वाले कहानियाँ। छाहर वाला कहानियाँ अचरज होके पूछला, अरे कौन छाहर वाला, अचरज होके पूछते हैं गुरुजी। तो बोलते हैं हाँ गुरुजी, मोहन तो हमरा यह कहला, मोहन तो हमसे यही बोला है। रोहन दोहरावल छाहर कर कोनो कहानी तो नहीं हवे, छाहर कर कहानी को होता ही नहीं है। तो रोहन गुरुजी कहला मगर रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी कर गुरु सीख लिए के असनिया मोड़ी के बैठ गए, मतलब देवनारायण चौधरी आसन मोड़ करके बैठ जाते हैं। अब देखिए देवा चौधरी बोले लागल। देवा चौधरी बोलते हैं रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज़ लागता हो, मतलब दक्षिणा में तुमको 3 चीज़ लगेगा, बड़ा कठिन काम है, दान दिए पाओ तो, और हम जान ही हो कि तो ये दान हमरा नहीं दे पाओगे, तुमको 3 दान लगेगा, बहुत कठिन है, हमको लगता है तुम नहीं दे पाओगे, अब बताओ। तो कोशिश करो गुरुजी। रोहन बोलता है कोशिश करेंगे गुरुजी, जखन हमू संकल्प करिए आयल ही तखन एक झिक चेष्टा तो करवे, ठीक है। वो बोलता है कि हम जब संकल्प लेके आए आपके पास तो एक बार तो कम से कम चेष्टा तो जरूर करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, वो गुरुजी से बोलता है। एकर में जे तोहरा कहबे हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटाबो, हम गरीब आदमी जो जुटा पाएंगे सो आपको देंगे गुरुजी, लेकिन बिल्कुल आप मेरा बात सुनिए और हमको जरूर दक्षिणा दिए, मतलब सिखाइए कि आखिर छहर क्या है, को पूछता है रोहन। रोहन बड़ा हिम्मत करके कहल तोह नाम तो करा,
तो है नाम तो करा, तुम आप नाम तो कीजिए, काम तो बतावा। देख भाई यदि तोहर सीखे हमार घर सुधरे पारले तो अगर नाम तो बताइए, काम तो बताइए गुरुजी। अगर आपके कहने से मेरा घर सुधर जाता है तो क्या दिक्कत है। रोहन अपन फरियाद याचना कही सुनावला, अपना याचना सुनाता है गुरुजी से। आदमी मन जखन जाग जाए तखन मने में उत्साह भरी जाए, तखन वो इच्छा पूरा करे खातिर तन मन धन लगावे तैयार हो जाए। जब कोई भी व्यक्ति का मन पूरा तरह से लग जाता है कि इसको अब करना है या नहीं करना है, तो पूरी तरह से मन और तन मन धन से उस पर लग जाता है। ढेर चोट खाल बाद, बहुत चोट खाने के बाद आलमा अपन 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 मन तन तृप्त करे खातिर आकुल व्याकुल रहे। कोई भी अपना मन को तृप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है कि बोल हमको किसी तरह ये चीज़ काम करना है। ठीक है, जब चोट आदमी को लगता है तो हर कोई आदमी सोचने लगता है। ठीक है, जब में ओकरा तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलते हैं, ओकर आवे वाला पीढ़ी आगे बढ़े। ठीक है, अगर हम सुधर जाएंगे तो आने वाला पीढ़ी भी सुधर जाएगा, सुख दुख को समझ पाएगा, चले में आसानी पहुँचते और ज़िंदगी में जीने में आसानी होगा। रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देखे कि अपने अपने में बड़ी कुंठाई गेल रहे। रोहन मोहन के परिवार को सब खुशहाल दे करके वो भी कुंठित हो जाता है कि भाई हम लोग साथ में ही काम करते हैं, लेकिन इसका तो घर पूरा बहुत बढ़िया है, बाल बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और जीवन खुशहाल है, मेरा दुखी से गुजर रहा है। ओकर मन में शांति नहीं रहे, उसके मन में कोई शांति नहीं रहता है, वो एक खातिर छटपटा है, उसके खातिर वो छटपटा रहा था रोहन। गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा बुझी गेल रहत। गुरुजी देवनारायण जो होते हैं रोहन का भाव भाषा समझ जाते हैं कि वो क्या करना चाह रहा था उसे। चलो वो अब अपन गुरु सीख दिए लगला, वो अपना गुरु सीख देने लगते हैं देवनारायण। रोहन तोर पहल काम है तो मन कर दान, दोसर दान है तो मन कर दान और दूसरा दान होगा। ठीक है, तन और आखिरी में तोरा धन करो दान करे और पर तो ठीक है, दूसरा तुमको आखिर में तोरा धन करो दान करे हो पड़ता। ठीक है, धन का भी दान करना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब मुहावरा टाइप बोलते हैं रोहन को देवनारायण जी कि रोहन तोरा पहल काम है तो मन कर दान, दोसर दान, पहला जो काम होगा तुम्हारा मन का दान, दोसर दान जो तुम्हारा होगा और वो आखिरी दान होगा वो धन कर तो। ठीक है, तो फुरछाई के कहा गुरुजी। रोहन बोलता है इतना जानतली तो हमारी दशा नहीं होतले। ठीक है, मतलब थोड़ा फुरछा के बोलिए गुरुजी, अगर इतना हम जानते तो ये दशा मेरा नहीं होता। अब हमर का अब मेरा क्या, हमार स्वांग कर तो दिन गनल गुथल है। वो बोलता है मेरा स्वांग तो अब क्या, मेरा स्वांग तो अब गिना हुआ गुथा हुआ है, अब क्या होगा। तब बताता है साफ साफ कहा हमरा क्या करे पड़त। गुरुजी से पूछते हैं साफ साफ बताइए हमको क्या करना पड़ेगा। रोहन बोलता है अपने आप को गुरुजी के आगे समर्पित है के बोलल विनती कर। वो गुरुजी के आगे समर्पित होके बोलता है बताइए गुरुजी क्या करना होगा, जो करना होगा हम करेंगे, बिल्कुल आप बताइए। तो सुन, मन सबले बोड़ चीज़ लागे, मन जो होता है सबसे बड़ा चीज़ होता है। ये बोड़ गाछों ले बोड़ आर ऊँच है। ये मन जो होता है बड़ा से बड़ा गाछ से पेड़ से भी बड़ा होता है। आकाशों ले ऊपर और धरती ले नीच, और वो आकाश से भी ऊंचा होता है और धरती से भी नीचे होता है। एकर दौड़ चलते रहा है, इसका जो हमेशा मन चंचल होता है वो चलते रहता है, दौड़ करते रहता है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकर रूप लगे, इच्छा और महत्वाकांक्षा इसका रूप है। एकर दान करे पारवे माने मन के जीते पारवे। अगर इसको दान कर लेते हो तो समझ लो तुम इसको जीत लोगे। चंचल नी राखी के कोनो एकरो डहर चुने हते। ठीक है, बोड़ गाछक शहर हिया हुआ है, मतलब बड़ा जो पेड़ का होता है इसका शहर जो होता है यहाँ वहाँ सब जगह होता है। जेटा तर जरूरी हो ओकरो पिछाए रहे। ठीक है, जो तुमको जरूरी है वो भी पूछ रहे। रोहन चुप रहे। गुरुजी थाकी गिर रहत बोलते बोलते सुनाते, और गुरुजी भी थक जाते हैं बोलते बोलते सुनाते। एखनो हम कुछ ही नहीं बुझे न गुरुजी। उसके बाद रोहन बोलता है अभी भी हम कुछ नहीं समझ पाए गुरुजी। रोहन बोलता है नहीं बुझल तो बुझाए दियो, नहीं बुझे हो तो बुझाते हैं। देवा चौधरी बोलते हैं हाँ बुझाए दो रोहन, हाँ बुझाए दा। रोहन बोलता है। मोहन एखनो बैठ के गुरुजी देवनारायण चौधरी और
गोतिया रोहन कर कहा पूछी सुनते रहे। और वो मोहन जो होता है सब सारा वार्तालाप सुन रहता है। मोहनो अनसाए हलक एखन तक। मोहन भी मतलब अनसाने लगता है, उसको भी लगता है क्या गुरुजी बोल रहे। मोहन कही उठल, हाँ गुरुजी झटपट कही देहक। झटपट जल्दी बोल दीजिए गुरुजी जो भी बोलना है। लंबा लिफाफा करे ले हाथ मंगनी। लंबा लिफाफा करने से क्या मतलब बनता है, इतना समय लेने से क्या मतलब, तो बता दीजिए सीधे सीधे क्या बोलना चाह रहे हैं। असल बतिया सुनतो बुझतो तबे नहीं कह पाता। बोलते हैं कि असली बात वो समझ पाएगा तभी ना कुछ बोलेगा। वो रोहन के समर्थन बुझताई। वो हाँ करतो नहीं करतो, रोहन बुझेगा तभी ना कुछ बोलेगा, हाँ करेगा कि नहीं करेगा। एकर में तो तोहर कानो घटी है हतुन का, इसमें आपको कोई घटी थोड़ी ना होगा, बोलिए क्या बोलना है सो। अब बोलता है एकर में हमरा का घटी, एकर में हमरा घटी का। मास्टर जी बोलते हैं इसमें हम मेरा घटी क्या होगा। मगर जखन कोई शरण में आवो है, सीखले आयल हो, तखन वो तो ओकरा सब हेठ बताओ ऊपर हेठ बताओ के पड़ते हैं। अगर कोई सीखने आया तो उसको ऊपर नीचे तो बताना ही पड़ेगा ना हमको। गुरुजी कहला। तनी देर सांस से लेके फिर गुरुजी रोहन बाठे देखी के कहे लगला। फिर सांस लेते हैं और गुरुजी रोहन को देख के बताते हैं, रोहन तोरा दारू मौत पिए के छोड़े पड़ता हूँ। पहले एकर से तोर मन कंट्रोल रहता हूँ। तुम पहले दारू छोड़ो, तुम्हारा इससे मन कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल, मन के थांबल बाद, हेल के बाद शरीर कंट्रोल करे पड़ता हो, और उसके बाद शरीर तुमको कंट्रोल करे होगा। माने शरीर के खटी के खून पसीना गायर के खाए है, तो मतलब पूरा तुमको मेहनत करके कमाना पड़ेगा, तभी तुम आगे जीवन में बढ़ोगे। छतरल छहरे बैठी उठी सूती नहीं रहे तो, और छहरल पूरा जो बड़ा छाँव है उसके तुम अंदर तुम सूते बैठोगे, वो नहीं करना पड़ेगा। माने तनी खून कमाने और फिर आराम फरमाने लागे तो दूर आगे आगो बढ़े के जेरे मन हाउ सेटा नींद देवे पातो। ठीक है, वो बताना चाह रहे कि छतरल छाहरे बैठी उठी सूती नहीं रहा तो, मतलब तो बड़ा छाहर होता है उसके तो सूत बैठ करके काम करने खाने पीने से तुमको नहीं होगा। माने तनी खून कमाने और मतलब तुमको खून पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, और आगे तुमको बढ़ना पड़ेगा। जितना खटोगे उतना भूख लगता हो, जितना तुम खटोगे उतना तुमको भूख लगेगा। और समय पेट भर खावे सब दिन शरीर बना रहता है। समय में तुम खाना खाओगे तो तुम्हारा शरीर लगा रहेगा, बना रहेगा। अब देखिए तेसर छाहर हाउ छोट मोट गाछे संगे नाना रकम कर लरफर लागल छाहर। और तीसरा जो छाहर है छोट मोट पेड़ के नीचे जो लगा रहता है नाना रकम कर लरफर, मतलब जो लत लगा रहता है वो है छाहर आपका। ठीक है, ये सब रूपी छाहर लगे, ये सभी रूप में छाहर रहे। जीव ललकावे वाला, ये सब जो लटका हुआ है वो जीव ललचाने वाला है। तनी खून छहरले फिर छहर अंते पंते घुरी गेलक। ठीक है, गेलव। ये बड़ा ललकवा छहर लागो, ये जो है जो लटका है वो बड़ा ही ललचवा ललकाने वाला लालच देने वाला छहर है। एकरो यदि तो दान करे पारबो तो समूचे बुढ़ारियों हमर चेला बन के बढ़ सके हैं। अगर तुम इसको भी दान कर पाओगे लालच को भी, तो समझ लो तुम बुढ़ारी में भी तुम हमारा चेला बन जाओगे। ठीक है, गुरुजी देवा कह के चुप हो गया। गुरुजी देवा जी है जो देवनारायण चौधरी कह के चुप हो जाते हैं। छहर माने छहर, हेठे छहर ऊपर छहर, अगले छहर बाहरे बगले छहर। ठीक है, छहर कर छहर फिर ओकर छहर। ठीक है, ये सब बताने लगते हैं। जो ऊपर है ओकर ऊपर ओकर छहर, ओकर ले जे हेठे है ओकर छहर, ओकरो ले जे हेठे हैं ओकर छहर। छहर कर ऊपरो छहर, छहर कर हेठे छहर, बीच में है बीच में ही छहर। सब बताने लगते हो। मन छहर तो तन छहर, धन छहर, छहर बुझा दाए। ठीक है, अब देखिए बोड़ छहर हिंदे हुंदे, बड़ा जो छहर होता है इधर उधर जाता है। मान छहर सब बाटे जो मान में जो छार होता है सब जगह फैलता है, जो साइड में होता है इधर उधर होता है। बोड़ गाछे के ठुटका छाहर, जो बड़ा पेड़ रहता है उसका ठुटका छाहर रहता है। मंझला छहर झबरल गाछ कर गादर छहर, झूरी झाटिक लर फर खनिके छाहर हवे करे है। ठीक है, छाहर हवे करे है। झूरी झाटी जो होता है लर फर होता है उसका भी छाहर होता है। देखबे कोरनी से करबे गुरुजी, वो बोलता है रोहन बोलता है देखेंगे गुरुजी कोशिश करेंगे। तो यदि
तो हर सीख लिए पार लियो तो तोरा 6 महीना साल भर में फिर हम अपन सफलता विफलता सुनावे आबोन। अगर हम आपसे जो सीख लिए हैं और उसको हम जीवन में उतार पाएँ तो 6 महीने बाद फिर हम आपसे मिल आएंगे, सफलता विफलता को सुनाने के लिए हम आपके पास जरूर आएंगे। कही के रोहन उठल, कह के रोहन उठता है, मोहनो उठल, मोहन भी उठता है। तो आज जाही गुरुजी गोड लागल यो, कहे के दोनों रोहन और मोहन घर गेला। प्रणाम करता है गुरु जी को और मोहन और रोहन घर चल देता है। आज आपका समाप्ति ही होता है ये कहानी छहर का। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सेशन को शेयर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।